इन दिस क्वेश्चन सेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। द रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एक्स वाई सच डेट एक्स एक्स वाई का जो ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है और कह रहा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो सारा रिलेशन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसके बेसिस पे ही बता सकते हो। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बेसिकली हम लोग को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर अगर ए बिलोंग्स टू सेट ए है तो ए का हर एक एलिमेंट, ए क्रॉस ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो ए क्रॉस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब उस केस में ये रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम लोग करना है कि एक्स को क्या करना है, वाई को किससे रिप्लेस करोगे? वाई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, वाई को रिप्लेस करते हैं किससे? एक्स से। ठीक है, और अगर कंडीशन ये फुलफिल करेगा तो इट मीन्स कि वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर वाई को रिप्लेस करते हैं रिफ्लेक्सिव में तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 7, इट मीन्स कि 2x इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 7। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7/2। और x की वैल्यू जो है, ठीक है, x एंड y किससे बिलोंग कर रहा है? इस रिलेशन से। और x की वैल्यू क्या आ रही है? 7/2। तो 7/2 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड आ जाओ, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन होगा, देन बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी रिलेशन गिवन है, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई को एक्स से और एक्स को वाई से अगर रिप्लेस कर देते हो, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। तो अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 इनिशियल कंडीशन दे रखा है तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 ये भी कंडीशन को होल्ड करेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो वाई प्लस एक्स भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। राइट। दूसरा चीज़, तीसरा जो है हमारा ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? तो ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे हम लोग को सपोज एग्जांपल में हम लोग को जो गिवन है, यहाँ पे देखो कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो ये कंडीशन क्या होल्ड करेगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, जो कि गिवन है। उसी तरह से वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर करेगा तो इसका मतलब वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 हो रहा है। तो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बनाओ, और इन दोनों के हेल्प से आपको चेक करना है क्या एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। अगर इस दोनों से सॉल्व कर ले तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एलिमिनेट करते इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, वाई को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई को एलिमिनेट करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो तुम्हें क्या दिखेगा? तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा? 7 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि एक्स प्लस 7 एक वाई प्लस जेड जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीके से एलिमिनेट करोगे बाई को तो कभी भी ये कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब ये कैसा है, नॉट ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये जो है x, z जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो रिलेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप चेक कर सकते हो, डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो, रिलेशंस बना के भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन बहुत सिंपल है। तो यहाँ से दूसरा तो मेथड 2 जो है, आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों तरफ का जो रिलेशन है वो ए से है, तो रिलेशन जो होगा कि दोनों को ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, और हमारा सेट का जो एलिमेंट लेना है वो 1 2 3 4 5, और कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है, 7 तक लेना है, इस टाइप से ले सकते हो। और दूसरे तरफ जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी लेना है। और यहाँ पे चेक कर लो कंडीशन कौन कौन होल्ड करे। देखो 7 होना चाहिए ऐड करके, तो 1 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का किससे होगा, 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 7 के साथ। तो इसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, 1 का 1 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा है, 1 का 6 के साथ है तो 6 का 1 के साथ है, 2 का 3 के, तो इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, सिमेट्रिक बन रहा है। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव जैसे 1 का 6 के साथ है और 6 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का 6 के साथ दिख रहा है और 6 का 1 के साथ हो रहा है, जैसे ये रिलेशन बन रहा है 1 का 6 के साथ और 6 का 1 के साथ। तो यहाँ से हम लोग को 1 का 1 के साथ रिलेशन दिखना चाहिए, बट नहीं दिख रहा है, इसलिए कैसा होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से सिंपल है, तो डायग्राम बना के भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 का रिलेशन नहीं है, क्योंकि हर एक सेट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, सिर्फ सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।